जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है और मैं मानसूर। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा एसएससी जीडी का जो हमारा मैथ का जो टॉपिक है हम चैनल चला रखा है महत्व समावर्तक का। किसका? महत्व समावर्तक का। जो इसकी फर्स्ट जो हमारी वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। आपने, आशा करता हूँ आपने देखी ली होगी, और जिस स्टूडेंट नहीं देखी है तो एक बार वो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में आराम से देख सकते हैं। मैं उसमें लिंक डाल दूंगा। तो जो भी नया स्टूडेंट हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि महत्व समावर्तक को तो सब पे ही निकालना आता होगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि 12 हो गया और ये 30 हो गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 60। इसका अगर मैं महत्व समावर्तक बोलूँ तो अब भी आप निकाल सकते हो, और लघुत्तम समावर्तक बोलता हूँ तब भी आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो। बात क्या आती है, आप कितने टाइम में इसे सोल्व कर सकते हो। बात आती है हमारी कितने टाइम में सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें एग्जाम में करना होता है, सेकंड में क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कितने क्वेश्चन हमारे 80 क्वेश्चन है, कितने मिनट में सोल्व करने में हमें करने हैं 60 मिनट में सोल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी लगाते हो तब भी आप असफल हो रहे हो। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन तो हम मिनटों में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें देखना है सेकंडों में कैसे हम सोल्व करें। तो हम यहाँ से अपनी प्रिपेयर कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने आप को कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ट्रिक से ही होगा, कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी होगा, लेकिन जो ट्रिक से हो रहा है उस ट्रिक से करने की कोशिश करें, समय बचाए। तो इसलिए मैं ये आज की जो क्लास होने वाली, कितना भी बड़ा आपके सामने आज के बाद जितना भी बड़ा आपके पास महत्व समावर्तक का क्वेश्चन या लघुत्तम समावर्तक का क्वेश्चन आएगा, चाहे 4 डिजिट हो 5 हो, उसे आप बिल्कुल सेकंड में भी सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया, इसका मुझे क्या निकालना है, महत्व समावर्तक। अब निकालने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, कोई इसके टुकड़े करेगा, कोई गुणनखंड करेगा, कोई भाग विधि से निकालेगा, लेकिन कोई क्या करेगा, जैसे कि हम इन क्वेश्चन में करने वाले हैं, हमें जो सबसे बड़ी संख्याएं होती है उन संख्याओं से मतलब होता है। या फिर जैसे मैंने कल समझाया था, कल क्या समझाया था, अगर हमारा क्या आ रहा है, महत्व समावर्तक पूछा, तो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को भाग कर दे। तो हम यहाँ से छोटी संख्या उठाएंगे, क्या, 12। अगर 12 हमारा इसे भी काट रहा है और इसे भी काट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 12 30 को नहीं काट रहा है और 12 60 को तो जरूर काट रहा है, तो नहीं है ना। तो अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, किसके, इसके हम गुणनखंड करेंगे। जैसे कि 4 तिया 12 हो रहा है ना, लेकिन इसका एक गुणनखंड हमारा और हो रहा है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, हमारा 4 भी हो सकता है, 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 हमारा 30 को नहीं काट रहा है, तो 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हमारा इसे भी काट रहा है, 3 हमारा इसे भी काट रहा है और 3 हमारा 60 को भी काट रहा है। लेकिन बात क्या आती है, अब मैंने क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी एक संख्या और है, क्या है, इसका हमारा एक और गुणनखंड हमारा हो सकता है। क्या हो सकता है वो, 6 दूनी 12। तो 6 हमारा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 10 बार, ये भी पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने बोला था वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 60 आ गई, यानी 60 नहीं 6 आ गई, तो 6 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। हमने ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं। अब बात आती है, अगर हमारे पास, हमारा इसका राइट आंसर ये हो गया, अगर हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ी संख्या होगा, महत्व समावर्तक आ जाए, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आज हम उसे ही डिस्कशन हम करने वाले हैं। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, इसे भी रफ कर दो एक बार। अब हमें संख्या दे दी इतनी बड़ी, इसका महत्व समावर्तक हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन संख्याओं का, अगर 2 संख्याएं दी है तो दोनों संख्या का हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंस, यानी कि इनका हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालना होगा जरूर, इससे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3, 343। हमारा जो 343 यहाँ पे इन्हें माइनस करके आ गया। अब हमें देखना है 343 हमारा किस ऑप्शन से कट रहा है, किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। जिस ऑप्शन से हमारा डिवाइड होगा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एक तो काट रहा है, एक तो अफसोस हो गई, लेकिन बड़ी से बड़ी देखनी है तो एक को अभी कुछ मिनटों के लिए छोड़ दो। अब मैं उठाता हूँ यहाँ पे 7 उठा लेता हूँ। 7 से क्या ये कट रहा है, 7 चौक 28, कितना बचा 6, 7 नम 63, बिल्कुल कट रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, 7 इसका राइट आंसर आने वाला। अब आप बोलोगे 2 ऑप्शन और बच रहे, इन्हें और करके देखो, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 11 11 या 33, 3 से इस बचा, नहीं हो रहा। 17 से, 17 दूनी नहीं कर, इससे भी नहीं हो रहा।
ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन से क्या है, बी, तो बी ही इसका राइट आंसर आने वाला है। चलो बने रहो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगर आप नए हो तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अगर आपका सपना हो, आपका भी सपना हो एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, इसे आप अपने आप सोल्व करके मुझे इसका आप राइट आंसर बताओगे। कैसे बताओगे, अभी आप क्या बोलोगे, आपने तो दो संख्याएं दी थी, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। अब किस में से क्या संख्या घटाए, क्या आंसर लाए, क्या ऑप्शन से डिवाइड करें। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, जो भी हमारे आंसर, जो भी हमारी संख्याएं हैं उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी बस आप उनसे मतलब है आपको। ये तो सबसे बड़ी संख्या है, यही आप उठा लीजिए, यही आप उठा लीजिए, क्या है 126। अब 126 में तो माइनस क्या करना है, 98, यह माइनस करना है। यहाँ से क्या बचेगा हमारा 8 बचेगा, यहाँ पे 11 क्या बचेगा हमारा 2, 28 आ गया। अब आप 28 में इधर आ जाओ मेरी तरफ, ऑप्शंस में क्या 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 है, 11, 11 से 28 नहीं खत्म हो रहा, कोई गलत, 12 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, किससे कट रहा है, 14 से, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, बस यही करना। अब बताओ कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कितना आ गया हमारा 14, इसका राइट आंसर आ गया। अगर आपके पास अब से पहले जो भी आपने किया होगा इस आपको क्वेश्चन को करोगे तो कितना टाइम लगने वाला है आपके पास, बस मुझे ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे कि आप इस क्वेश्चन को कितनी सेकंड में सोल्व कर सकते हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और फिर कमेंट करना कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को 5 मिनट में या 10 मिनट में या सेकंडों में सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसका जरूर बताना। तो अभी मैं फिर से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा एसएससी जीडी के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये हमारा किस में पूछा गया था, हमारा एनटीपीसी में भी पूछा गया था। किसमें, एनटीपीसी और एसएससी जो अभी फिलहाल भर्ती हुई थी जीडी में भी ये पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ बच्चों ने इसमें बहुत सा टाइम लगाया होगा, इतना टाइम लगाया होगा कि इसके चक्कर में आप 2 या 3 क्वेश्चन भी और कर सकते थे, लेकिन आज के बाद आप टाइम नहीं लगाओगे। क्या करना है, सबसे बड़ी बड़ी संख्या आपको उठा लेनी है, जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ये होगी और 1190 होगी। अब हम क्या कर रहे थे, इनका अंतर ले रहे थे। अंतर कितना आ गया हमारे यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ से कितना बचेगा जी, 5 ही बचा, और यहाँ 13 2 255। तो हमारा जो माइनस करके हमारा 255 आएगा। अब हमें क्या देखना है, हमें ऑप्शंस देखना है फिर हर बार की तरह कि कौन सा ऑप्शन इस 255 को काट देगा। सबसे पहला मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ, क्या 19, 19 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आता है 19 ही कम 19, एक बचा 55 और 19 पंजे नहीं, ये नहीं आएगा, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। अब बात आती है 17 की, 17 से मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 17 कम 17 कितना बचा 3 5 8 और 17 पंजे 85, बिल्कुल राइट। तो ये हमारा 17 से डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा आने वाला है वो 17 आने वाला है। देखा कैसे हम कितने आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एक तो क्वेश्चन जो हमारे हर परीक्षाओं में या एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ही उसमें पूछे जा सकते हैं। चलते हैं। तो दोस्तों जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, प्रिपरेशन कर रहा हो, बहुत अच्छे से कर रहा हो, उसका आंसर ये ही वो ही स्टूडेंट बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने जो प्रैक्टिस सेट आप सोल्व कर रहे होंगे या किया होगा, ये क्वेश्चन आपने हद से बात ज़्यादा देखा होगा, या फिर जिसने एग्जाम दिया होगा उसने भी ये क्वेश्चन जरूर ही देखा होगा। क्योंकि अब इसमें कितनी संख्याएं हैं हमारी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो 4 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ 6 है। 6 संख्याएं हैं, कोई बात नहीं, कितनी भी संख्या होगा हम लघुत्तम समावर्तक बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप मेरी तरफ आ जाओ थोड़े से, अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस, और कुछ मत देखो, बस ऑप्शंस देखो। अरे ये क्या हुआ, 3 ऑप्शंस, हर हर ऑप्शंस में 3 आंसर, ऐसे तो संभव नहीं है ना। अब मज़ा आया होगा आपको, बहुत अच्छे से आया होगा। क्या हुआ आप देख सकते हो कितने भी आसानी से। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है,
बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कैसे करेंगे? शुरू की दो संख्याएं उठाओ, शुरू की दो संख्याएं उठाओ। मैंने ये और ये उठाया, तो इसका जो डिफरेंस हमारा आएगा 544, इसमें से 4 गए, यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 144। कितना आने वाला है हमारा 144, शायद इसके 64 के समथिंग ही होगा। नहीं 64 ही आएगा बस, क्योंकि यहाँ तो 5 ही बचा ना, तो 64 आ गया। अब यहाँ देखो 64 हमारा सबसे शुरू का देखा है ना, बिल्कुल शुरू का। तो यहाँ पे शुरू का ही हमें देखना है कि वो किस किस ऑप्शन से कटेगा। 17 से नहीं कटेगा, इसे छोड़ दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही 29 से कटेगा, इसी भी छोड़ दो। और 32 दूनी हमारे कितने होते हैं? 64। 32 दूनी 64, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि ए और डी कोई सा भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन एक और का सोल्व करके देख लो, इसे और सोल्व करके देख लो। 83 में से 638 घटा लो, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे? 13 में से 8, 5, 7, 4, तो यही बचा 45। अब यहाँ से 45 नहीं 45 से बचेगा क्या? नहीं, 783, 638, 13 में से 2, 5, 7 में से 3 गए, 4, हाँ 145 से बचेगा। तो 145 यहाँ किससे कटता है? अब यहाँ पे मैं इन्हें ही देखता हूँ, 17 से अगर ये कट रहा है तो सही है। पहले मैं 17 से देखता हूँ, तो 17 पंजे 17 से तो नहीं हो रहा है, एक बार मैं 29 से देख लेता हूँ। अब इस टाइप से भाग करके देख लो, अगर आपके वैसे नहीं कट रही तो कोई बात नहीं। कितना है? 29। कितना? 29। अगर मैं 29 की 5 में गुना करता हूँ तो 5 नम 45, 45 का 5 का 5 दूनी 10 और 4 14, तो 145। तो 29 से ये हमारा पूरा कट रहा है। किससे? 29 से। किससे? हमारा 29 से। तो इसका जो राइट आंसर आया अब 29 आया। अब हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक ही सही होगा, जब ऑप्शन की बात है, जब 4 दिए हैं तो 4 में से एक ही सही होगा, तो वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे क्वेश्चन बस क्या थे, जो हमारे कितनी भी बड़ी आप लघुत्तम समावर्तक या महत्व समावर्तक दे दे, उसे आप कैसे सोल्व कर सकते हो, कुछ भी दे दे। अब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसे आप जरूर देखना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम उसमें प्रीवियस सेट से या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठाएंगे। जितने भी क्वेश्चन या लघुत्तम समावर्तक से कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं